कोरोना और लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे को शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है, चाहे वो कोई भी हो। सभी का हाल कोरोना महामारी ने अस्त व्यस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और हाँ, अगर आपकी माली हालत पहले से अच्छी नहीं है तो समस्या दोगुनी हो जाती है और आप तिल तिल कर जीने को मजबूर हो जाते हैं। समय समय पर मीडिया ऐसे लोगों के दर्द बयां कर सरकार को जगाने का प्रयास करती रही है। मैदान में विरोधी टीम के छक्के छुड़ाने वाली खिलाड़ी का दर्द कैमरे के सामने आंखों से बयां हो गई। बोलिए बोलिए। स्टील नगरी बोकारो ने कई खेलों में जिला से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए, लेकिन राज्य में खेल नीति नहीं बन पाने की वजह से ऐसे नामी गिरामी खिलाड़ी आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर विवश है। आज बात एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की जो कोरोना काल में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और सरकार का ऐसे खिलाड़ियों के प्रति उदासीनता खिलाड़ियों को अंदर से तोड़कर रख दिया है। फिर भी ये खिलाड़ी मायूसी से बाहर निकलकर कोरोना काल में अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सब्जी बेचने से लेकर सेल्स वुमेन की नौकरी करने को मजबूर है। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ तो बंद है, काम वाम भी सारा बंद है, तो फिर कहाँ से आएगा सामान वामान, कुछ नहीं। घर भी में कुछ भी खाने का जल्दी होता भी नहीं है आजकल। मम्मी करती है, वो भी उन्हीं पे भी हम लोग लॉकडाउन के चलते वो कुछ दिन तो बहुत दिक्कत हुआ था, बट अभी मम्मी करती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, उसी से चलाते हैं हम लोग। मांग करते हैं कि बस नौकरी दे दीजिए, जैसा भी हो, बट होना चाहिए कि हम अपना घर में सबको अच्छा से रख सकें। हम बात कर रहे हैं बोकारो जिले के कुरमीडी बाजार में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सफीरा हस्सा की। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस खिलाड़ी ने न सिर्फ बोकारो का नाम रोशन किया, बल्कि देश और राज्य के नाम को भी रोशन किया है। पिता के साये से नामहरूम इस खिलाड़ी की बड़ी बहन जस्मीना हंसा भी फुटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी हैं, लेकिन पिता की बीमारी के बाद खराब हुई आर्थिक स्थिति ने उन्होंने खेल के मैदान को अलविदा कह दिया और बड़ी बहन होने का फर्ज निभाते हुए अपनी छोटी बहन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन खिलाड़ियों के प्रति सरकार की उदासीनता ने आज सफीरा हस्सा को एक मॉल में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किस्मत खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। कोरोना काल ने इस खिलाड़ी का पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और आज ये खिलाड़ी एक बार फिर कोरोना की वजह से रांची से बोकारो अपने घर में एक नौकरी को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। हम 2004-05 से खेल रहे हो, उससे पहले ही मतलब 4-5 से नेशनल खेलना स्टार्ट किया मैंने अभी तक। तो अभी हमारा फिर अभी 5 साल से ड्रॉप किया हुआ है। घर की स्थिति को देख करके पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब था, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो फिर अभी वही छोटी वाली को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग कुछ हो जाए। सरकार से यही है कि हम लोग थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा नौकरी का ध्यान दें। तीनों में से किसी को एक घंटा भी मिल जाए तो बहुत है, कम से कम घर का स्थिति हमारा ठीक हो जाए। माता सरमनी हस्सा कहती है, तीनों बेटियां फुटबॉल से जुड़ी थीं। आज एक बेटी देश विदेश में बोकारो का नाम रोशन किया है, लेकिन सरकार हम लोगों की कोई सूद नहीं ली। आज तक बच्चे की पढ़ाई और खेल की कोचिंग के साथ एक नौकरी की भी मांग सरकार ने अब तक पूरी नहीं की है। सब घर में है, अभी खेलने कूदने तो लॉकडाउन में बंद है, नहीं जाती हैं। और हम घर में बाहर काम करने जाते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, उसी में बाल बच्चों को चलाते हैं किसी तरह से, उसी में चलते हैं हम लोग। फुटबॉल खेलती हैं तीनों। बहुत खुश थे हम, बहुत खुश थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और नहीं मिला कुछ भी, इसीलिए हमारा मनोबल तो टूट चुकी है। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों जो राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको सुविधाएं दे, ताकि आने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की शक्ति मिले।
बोकारो डीसी मुकेश कुमार भी अब खिलाड़ी की पीड़ा से अवगत हुए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इनकी स्थिति बहुत खराब है। हमने व्यक्तिगत तौर से कल बात की, काफ़ी देर तक बात की और समझने का प्रयास किया, और चूंकि कोई इनकी अभी किसी चीज़ में जो है कोई ऑफिशियल इंगेजमेंट इनकी नहीं है, ना ही किसी तरह की आर्थिक सहायता इनको मिल पाई है, जिसकी वजह से स्थिति बहुत ख़राब है। और इनकी दोनों बहनें भी जो है घरों में काम करके या फिर जो है दुकान पे काम करके जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमने इनको आश्वस्त किया है, इनकी सारी प्रॉब्लम हमने सुनी है, इनको अपना संपर्क नंबर उपलब्ध करा, खुद हमने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी दिया है, और हमने कल ही उनके सामने इनफैक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स से भी बात की, निदेशक खेल से भी कल ही हमने बात की, जो मुख्यालय में बैठते हैं। उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि इनको हेल्प किया जाएगा। हम लोग इनकी एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाकर जो है सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं, और ताकि इनको तत्काल जो है जो प्रक्रिया के तहत जो इनको लाभ मिलना है। झारखंड की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को जन्म दिया है, और यहाँ के खिलाड़ियों ने देश दुनिया में अपना लोहा भी मनवाया है, पर सरकारी उदासीनता की वजह से फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। अगर सरकार खिलाड़ियों के बाग को ठीक से सींच दिया तो राज्य में खिलाड़ियों का ऐसा गुलशन तैयार होगा जिसके हर एक फूल बेशकीमती होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, बोकारो।